नहीं नहीं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन वर्स पर। जैसा कि हमने और आपने कल एक प्रॉमिस किया था मिलकर कि हम सभी लोग फिजिक्स को एक अच्छे और नए तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी प्रॉमिस के साथ मैं एक आज क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और हमारा जो क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का यूज पूरी फिजिक्स में रहेगा जब तक कि आप पढ़ेंगे फिजिक्स, ठीक है। तो इसको जो ये चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसको बड़ी गंभीरता से और सरल स्वभाव से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का नेम क्या है। पहला तुम्हारा जो है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अच्छा, एक बात समझिए कि यूनिट्स क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने का जो जरिया है वो क्या कहलाता है? यूनिट्स कहलाता है। और मेजरमेंट सॉरी, जो इकाई होती है वो क्या होती है? यूनिट्स होती है। और मेजरमेंट क्या होता है? जो नाप करते हैं, तौल करते हैं। ये किसमें करते हैं? जैसे हमने कहा कि अपने कमरे की लंबाई बताइए, तो आप बोलेंगे लंबाई कितनी है सर? 25 फुट स्क्वायर है। जो फुट स्क्वायर आप बोल रहे हैं ये क्या होती है? हमारी यूनिट होती है। और जो आपने पूरी मेजरमेंट करके बताया ये क्या होता है? हमारा मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, फिजिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं वो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और करंट के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे एटसेट्रा बहुत चीजें पढ़ेंगे। तो जो भी हम जिसके बारे में डिस्कस करते हैं वो सारी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही। फिजिकल क्वांटिटी पहले सबसे पहले देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा इसको मैं शॉर्ट में आगे चलकर लिखूंगा पी क्यू। क्या लिखूंगा? पी और क्यू। वैसे आपकी बुक में क्यू वर्ड ही सिर्फ दिया है फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? देखिए, दुनिया में हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, उनका मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। या ऐसे हम बोल सकते हैं कि वे फिजिकल क्वांटिटी सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। क्या की जा सकती है? जो मेजर की जा सकती है। क्या की जा सकती है? मेजर की जा सकती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी आर द quantities which can be measure, जो जिनको क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि फोर्स हो गया। एरिया आपने देखा होगा, एरिया को मेजर करते हैं। जैसे आपका प्लॉट कितने बाई कितने में है तो आप बोलते हैं 20 मल्टीप्लाई 40 बाई उसमें है, ठीक है। 20 बाई 20 बोल सकते हो, जो भी आपका होता है। तो एरिया देखा होगा। फिर वॉल्यूम देखा होगा आपने, वॉल्यूम। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, ये खत्म ही नहीं हो सकती। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर सर जो नहीं नापी जा सकती उनको हम क्या नाम देंगे? तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। जैसे मैं आपसे कह दूं आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं, तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि सर 1 केजी गुस्सा है या 10 केजी गुस्सा है? नहीं ना। मैं बोल दूं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो कितना केजी प्यार करता हूं मैं दिखा सकता हूं? नहीं, मैं तो फील ही कर सकता हूं। तो जो फीलिंग्स है हमारी, या जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो ये हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो भी आता है वो क्या होता है? नॉन पीक्यू होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्या होता है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। जैसे एंग्री हो गया, फीलिंग्स जो भी है हमारी, एंग्री। ऑनेस्टी कितने ईमानदार हैं पता नहीं है, कितने ईमानदार हैं, ठीक है। डिसऑनेस्ट हो गया, बेईमान हो गया, या जो भी है, सुख है, दुख है, ये सारी चीजें क्या है हमारी? क्या है हमारी? ये है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी है हम इसको कई तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे पहला हम जो डिवीजन पढ़ते हैं वो क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज हम लिखाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड बाय 2 पार्ट। कितने पार्ट? 2 पार्ट। वैसे बहुत सारी हैं लेकिन हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में ही डिवाइड कर रहे हैं। ये कहना गलत है कि 2 पार्ट्स में ही डिवाइड है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए हम 2 पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। पहले एक फ्लो चार्ट हम बना लेंगे कि क्या है इसमें, क्या नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ
डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर दूसरा क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, किसके बेस्ड पर, डायरेक्शन के बेस्ड पर। तो कितने तरीके के अभी तक हमने बताए आपको फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 1 क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, और नंबर 2 क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो पहले देखिए इनके भी पार्ट है, इनके भी क्या है, पार्ट है। पहला क्या है, नंबर 1, इसका, इसके भी कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है, इसके कितने पार्ट, 3 पार्ट। नंबर 1 क्या है, फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इन्हीं को हम नाम देते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम देते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो पहला हमने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, अब बेसिस ऑफ डिफरेंस पर भी हमने पहला क्या बताया आपको, बताया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या बताया आपको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, जो बी नंबर है, जो मतलब सेकेंड टाइप है हमारा इसी का, क्या है, ये है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और जो थर्ड है, अच्छा जो हम थर्ड नंबर लिखने जा रहे हैं, किसी बुक में अलग से भी आपको मिलेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री अलग से भी हो सकता है, और कोई जो ऑथर होते हैं वो यहाँ इसको पहले इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, तो हम यहाँ आपको बता देंगे सप्लीमेंट्री ही यही हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ओके, ये हो गया। तो अब 3 टाइप के हो गए। अब पहले आज हम इनको पढ़ेंगे, और फिर अच्छा इसको भी देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पहला क्या हो जाएगा, बताइए आप, वेक्टर। आपने सब कुछ पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, और बी क्या होता है, स्केलर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब इसी के आगे हम देखेंगे, जरा देखिए आप, कि आज हम इन तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है, और कल हम इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका मतलब 2 दिन बोल सकते हैं कि 2 लेक्चर में आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी सारी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, हम इसी को पढ़ेंगे, तो आप पहले नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। तो यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम द बेसिस ऑफ डिफरेंसी पर बेस्ड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। पहला क्या है, पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसी को हम नाम दूसरा क्या देते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, या बेसिक बोल सकते हैं, ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। अच्छा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक बिल्कुल मतलब कि जमीन से जुड़ी हुई चीज है, ठीक है। तो बेसिक यही होता है कि सबसे नीचे से नीचे क्वालिटी का जो बोला जाता है, रूट, एक तरीके से रूट हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक क्या हो जाएंगे, तो देखो हमने जो डिवीजन किया है वो किस पर बेस्ड किया, डिपेंडेंसी पर बेस्ड किया। जैसे हम गांव में 2 तरीके के इंसान को अलग अलग करना चाहते हैं, एक जो अमीर है और एक जो गरीब है। अच्छा, अगर अमीर सारे गरीब हो जाए फिर हम क्या फर्क क्रिएट कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो फिजिकल क्वांटिटी एक हमारी डिपेंड होगी और एक नहीं होगी डिपेंड, पहली क्या होगी, डिपेंड होगी, हो सकता है दूसरी डिपेंड ना हो, तो ये हम पहले देखेंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसकी डिफिनेशन हम पहले लिखेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर फ्री फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे से क्या होती है, फ्री होती है, मतलब इन पर कोई दूसरे का हक कोई नहीं है, ठीक है। या इसी डिफिनेशन को हम दोबारा से लिख सकते हैं दूसरी तरीके से, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन अदर, विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन अदर। बात समझे आप, क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। मतलब ये किसी से मिलकर नहीं बनी होती है, इनसे मिलकर सब बने होते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, 7 होती हैं। तो लिखेंगे देयर आर 7 टाइप्स, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल
क्वांटिटी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। पहली क्या होती है, सबने देखा होगा, अगर किसी चीज को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? लेंथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेंथ। जैसे हमें आपका मकान अगर मेजर करना है या प्लॉट के बारे में देखें तो सबसे बेसिक चीज हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो लेंथ हो गया पहला। दूसरा क्या है, अगर देखा जाए घर में कोई चीज है, दूसरा जो तौलने वाली चीज है, तो उसकी बेसिक क्या चाहिए? मास। भाई उसकी मास की तो रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम बोले कि वेट क्या कोई आपके घर में मतलब कितने वजन का, तो वेट अलग चीज होती है, मास अलग चीज होती है। यहाँ पर मास समझिए आप। ठीक है, और थर्ड नंबर पर क्या होता है? लेंथ मास टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है। लेंथ मास और तीसरा क्या है? टाइम है। अच्छा, चौथा क्या है? चौथा आपके घर में देखा होगा आपने कि करंट भी होता है। क्या होता है? करंट भी होता है। ठीक है, और चौथा, करंट को हम इलेक्ट्रिसिटी करंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। ठीक है, और 5 नंबर जो हमारा होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर। जैसे बुखार आ गया आपको तो टेम्परेचर मेजर करते हैं। घर में देखो चाय बनती है तो गरम गरम चाय अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये क्या है? टेम्परेचर। इसमें बेसिक क्या है? टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को हम TEMP लिख देते हैं, डॉट करके टेम्परेचर लिख देते हैं। ठीक है, और जो 6 नंबर है हमारा वो क्या है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। क्या है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा, इंटेंसिटी, एक इंटेंसिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि टर्म की चमक कितनी है, कितनी चमक है। जैसे सूरज की तरफ आप देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? सूरज की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, और जैसे ट्यूबलाइट की तरफ देख लेंगे, आप बल्ब की तरफ देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी, हालांकि ये इंटेंसिटी नहीं है, इसको कहना इंटेंसिटी गलत है, लेकिन अभी एक एग्जांपल के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हैं, इंटेंसिटी को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 7 नंबर आपकी आती है वो क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कोई भी सब्सटेंस कैसे बना है? 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ऐसे बना हुआ। तो वो मॉलिक्यूल जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस किससे मिलकर बना? ये। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीख लिया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोलेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी। अपने मन ही मन में बोलें वहां जहां बैठे हुए आप, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर फ्री फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी। जो क्या है? दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटी से क्या होती है? फ्री होती है, इन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन अदर। इसको दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन अदर। तो अभी तक हमने कितने टाइम, अब हम मेरे साथ आप बोलिए कि सबसे पहली लेंथ, दूसरे नंबर पे मास, फिर टाइम, फिर करंट, फिर टेम्परेचर, और फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में हमारी क्या होती है? लास्ट में क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी तक हमने यही समझा कि ये 7 है। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए हमने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अब इसका हम दूसरा टाइप लाएंगे। क्या लाएंगे? दूसरा टाइप। अभी हम किसके बेस पर पढ़ रहे हैं? बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी के बेस पर ही अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी क्या है हमारी? अब समझिए, जो नंबर 2 है ये क्या था? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, ड्राइव का मतलब ही होता है किसी अदर से निकालना। जैसे डेरिवेशन होता है, तो डेरिवेशन क्या होता है? अलग अलग फॉर्मूलों की हेल्प लेके हम जो हमारा प्रूवमेंट होता है वो हम कर देते हैं। अभी आगे हम बताएंगे आपको डेरिवेशन कैसे होते हैं और कैसे कैसे स्टेप होते हैं। ठीक है, तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यही होती है कि दो फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, हमने पहले बताया था अगर वो डिपेंड नहीं है तो ये क्या होंगे? डिपेंड होंगे। जाहिर सी बात है, हमें फर्क किसमें क्रिएट करना है? डिफरेंस किसमें लाना है? इसी में लाना है, डिपेंडेंसी के बेस पर। तो क्या लिखेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी which are depends on other physical quantity, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, इन 7 को छोड़कर, और 2 हम बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री को छोड़कर, जो भी आपको दुनिया में सब कुछ दिख रहा है ये क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे पहली हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके रूम से ही चलते हैं कि पहला क्या है? एरिया। क्या है? एरिया। अच्छा, एरिया के फॉर्मूले में क्या आता है? लेंथ आता है, और आपने बचपन में पढ़ा होगा ब्रीथ आता है। लेंथ आता है और ब्रीथ आता है। ठीक है, अब देखिए लेंथ। लेंथ क्या थी? अभी हमने बताया फिजिकल क्वांटिटी है। हम कहें आप अपने रूम का जो मेजरमेंट है वो हम बिना लेंथ के बताओ। किसे बताओ? बिना लेंथ के बताओ। ठीक है, क्या मेजरमेंट इक्वल है? अगर हम कहें एरिया निकाल के दो, हम लेंथ ब्रीथ नहीं बता पा रहे किसी चीज की, हम नहीं बताएंगे लेंथ ब्रीथ। क्या एरिया आप निकाल लेंगे? नहीं।
इसका मतलब क्या है, एरिया टोटली डिपेंड है किस पर, लेंथ और ब्रीथ पर। जैसे अभी आप क्लास 11th में हैं तो पॉकेट मनी आपको आपके पिताजी देते होंगे, ठीक है। अब पिताजी रुपए ना दें तो क्या आप कोई चीज परचेस कर पाएंगे? तो आप किस पर डिपेंड हुए, पिताजी के खर्चे पर डिपेंड हुए, पैसे पर डिपेंड हुए, ठीक है। तो पहला हो गया एरिया। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रीथ होता है और हाइट होता है। मेरी इच्छा हम कहेंगे वॉल्यूम निकाल के दिखाओ किसी भी चीज का, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ ब्रीथ और हाइट। आप कहेंगे कि सर आप हम बताइए, लेंथ बताइए, ब्रीथ बताइए और हाइट बता देंगे। तो हम अगर हम कह दें कि हम ना लेंथ बता रहे, ना ब्रीथ बता रहे, ना हाइट बता रहे, वॉल्यूम निकाल पाएंगे आप? तो नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये भी किसी पर डिपेंड है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, वेलोसिटी आता है। हम अगर क्या लिखें, या वेलोसिटी से पहले डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस हम कहें आपके लिए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लेंथ बतानी पड़ेगी। डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ या टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है, होती है हमारी ये डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे फोर्स होता है, फोर्स का मास भी होता है, एक्सीलरेशन भी होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट ना करें, अभी आप आगे पता लगेगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेट ना करें तो क्या होगा, क्या बताओ, फोर्स कोई काम का है नहीं, तो क्या हो जाएगा, फोर्स। ऐसे बहुत सारी होती है एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा सी नंबर जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है, देखो जैसे आपने एग्जाम देने बैठे आप और आपको सारा पेपर आता है, लेकिन एक कॉपी में बाय चांस कि सारे क्वेश्चन नहीं आ पाए, तो आप उसे दोबारा सॉल्व करने के लिए बी कॉपी मांगते हैं पेपर में, और देखा इसी बी कॉपी को हम क्या सप्लीमेंट्री नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सप्लीमेंट्री नाम देते हैं। ऐसे ही जो हमारे साइंटिस्ट देख रहे थे तो उन्होंने सारी फिजिकल क्वांटिटी को रख दिया फंडामेंटल में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 रख दी, लेकिन उन्होंने देखा कि इसके बाद भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी बच रही है, बाद में पता लगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या रखा कि सप्लीमेंट्री उनको अलग से रख दिया। और सप्लीमेंट्री में कौन कौन सी होती हैं, दो ही होती हैं। कौन कौन सी, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और नंबर 2 क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। पहला क्या होता है, प्लेन एंगल, और दूसरा क्या होता है, सॉलिड एंगल। अच्छा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है, अच्छा आपने 2 डायमेंशन और 3D पढ़ा होगा, 10th में भी है और 11th में भी है। अच्छा 11th में 3D स्टार्ट होता है, तो 2D आपने पढ़ के आए हो। D4 क्या होता है, डायमेंशन। D4 क्या होता है, डायमेंशन। जैसे लेंथ ब्रीथ हो गया, जिसके पास लेंथ और ब्रीथ है खाली, हाइट नहीं है, वो क्या हमारा बन जाएगा, 2D फिगर बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे आपने खेत देखा होगा, क्या खेत की हाइट होती है, खेत की हाइट नहीं होती है, तो ये किसमें है, किसमें है, ये है 2D फिगर। अच्छा खेत को हम जिस नजर से देखते हैं, खेत को जिस नजर से देखते हैं, तो उस खेत पर जो गिरने वाली जो हमारा आई कांटेक्ट है, उसका जो एंगल क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे मेरे पास अभी ये कॉपी है, कॉपी को हम इस सरफेस को देखना चाह रहे हैं, कॉपी के इस सरफेस को देखना चाह रहे हैं, तो ये जो एंगल है ये 2D फिगर है, इसलिए ये क्या एंगल बनाएगा, ये प्लेन एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, प्लेन एंगल। ऐसे ही सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D। अच्छा अपने आप सभी लोग अभी रूम में होंगे या रूम में कहीं भी हो, आप देखिए जरा रूम के कॉर्नर पे देखिए, तो जो रूम का कॉर्नर होगा वो इस तरीके से होगा, ये होगा एक्स। अच्छा अभी एक्स होता है, ये वाई होता है, ये क्या होता है, जेड। अच्छा जेड की डायरेक्शन अगर हम बात करें तो जेड की डायरेक्शन आपकी तरफ है, कुछ ऐसे, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे बना नहीं सकते 3D फिगर में, तो जेड को हम क्या कर देते हैं, ऐसे बना। तो रूम आप देखना, ये जो कॉर्नर पे जो एंगल बना है, ये क्या बनाता है, सॉलिड एंगल बनाता है। अच्छा आप सभी ने आइसक्रीम खाई होगी, क्या खाई होगी, आइसक्रीम। आइसक्रीम का शेप कुछ ऐसा होता है, क्या होता है, ऐसा होता है। तो आइसक्रीम के अंदर का जो ये हम देख रहे हैं एंगल, ये क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। आगे अब कल हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं एक प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि आपको फिजिक्स अच्छे से आएगी। मैं फिजिक्स को रटाता नहीं हूं, समझाता हूं, ठीक है। और बाय एक्सपेरिमेंट समझेंगे। और इसके बाद देखिए आपको अभी तक जो हैंड रिटन नोट्स ऐसे ही मिल जाएंगे, आप साथ साथ चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट आप जरूर करिए कि कैसा लगी आपको हमारी क्लास। धन्यवाद।